नमस्कार साथियों, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। आज 2 अक्टूबर है और इस 2 अक्टूबर में दो महापुरुषों की जयंती है। एक है महात्मा गांधी और एक है लाल बहादुर शास्त्री। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो आजादी दिलाने वाले नायकों में अग्रणी पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के रूप में दुनिया उन्हें जानती है, और दूसरी तरफ लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे देश के एक महान प्रधानमंत्री के रूप में दुनिया जानती है। अब यहाँ पे बात आती है महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी की सिर्फ जयंती ही नहीं है, बल्कि महात्मा गांधी की जयंती को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाती है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब से मनाना शुरू किया गया, क्यों मनाना शुरू किया गया, और इसके साथ ही महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ बातें और हैं जो हम जानेंगे। तो सबसे पहले चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं कि आखिर ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब से मनाया जा रहा है, किस तरह से ये शुरुआत हुई। तो देखिए, हम अहिंसा की जब बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जहां हिंसा नहीं है, और महात्मा गांधी ने अपनी विचारधारा में यह बात को प्रमुख रूप से स्पष्ट रूप से सामने रखा। और इस स्पष्ट विचारधारा से अगर हम देखें तो चाहे नेल्सन मंडेला हो या फिर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इन सब ने इस विचारधारा को अपनाया। अब यानी कि अहिंसा की विचारधारा की प्रासंगिकता न सिर्फ पहले भी थी, बाद में भी हुई और आज भी है। जहां पे हम देखते हैं कई सारी हिंसाएं, या हम कह सकते हैं तनाव की स्थिति या संघर्ष की स्थिति दिखाई देती है, वहां पे यही समझ में आता है कि अंतिम मांग जब होती है कहीं भी संघर्ष की स्थिति, तो वहां पे अहिंसा की मांग होती है। तो 2007 की बात है। 2007 में महात्मा गांधी के इन्हीं अहिंसा की विचारधारा को कहां अपनाया गया? अपनाया गया यूएनजीए में। किस तरह से? कहने का मतलब यह है यूनाइटेड नेशन जनरल काउंसिल, उंगा। वहां पे प्रस्ताव एक पारित हुआ जिसमें कहा गया कि 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाएगा। तो ये जब हुआ प्रस्ताव पारित, तो 2007 से ही अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाना शुरू कर दिया गया और उसके बाद साल दर साल मनाया जा रहा है। अब यहां पर बात आती है महात्मा गांधी जी के बारे में। कुछ मोटी बातें आपको पता हो, हालांकि लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा, उसके बारे में आपको वो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। लेकिन यहां पे अगर आप देखें तो सबसे पहली बात, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म मुगल सराय में हुआ था, 1904 में हुआ था। देहावसान उनका ताशकंद में हुआ था, 1966। अब यहाँ पे बात आती है, हम बात करेंगे महात्मा गांधी की, तो 1869 में उनका जन्म हुआ था और 1948 में उनका देहावसान हुआ था, 30 जनवरी को। 1869 में 2 अक्टूबर को, जैसे कि आपको पता है, पोरबंदर में, गुजरात में। उसके बाद वो पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड जाते हैं, वहां से वकालत की पढ़ाई करते हैं। फिर उसके बाद वहां से वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में वहां पे जिस प्रकार से उनके साथ भेदभाव होता है, उस भेदभाव को देखते हुए उनके अंदर एक क्रांति की भावना जगती है, एक विद्रोह की भावना जगती है, और उसके लिए उन्होंने लड़ाई का रास्ता जो चुना वो अहिंसात्मक लड़ाई का था। और उसके बाद फिर चीजें हुई, लंबे समय तक उन्होंने लड़ाई लड़ी वहां पे। फिर उसके बाद भारत जब वो आए 1915 में, तो 1915 में जब वो भारत आते हैं तब तारीख थी 9 जनवरी, और इसी 9 जनवरी के आधार पर आज की डेट में हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद कांग्रेस से इनका जुड़ना हुआ, लेकिन साथ साथ जब इनके आंदोलन हम देखें तो 1917 का जो आंदोलन है वो आंदोलन एक शुरुआत के रूप में हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण हो जाता है, चंपारण का आंदोलन। तो चंपारण का आंदोलन ये महत्वपूर्ण हो गया। यहाँ पे हम कहें कि नील की खेती करने वाले किसानों के लिए इन्होंने अपनी तरफ से आंदोलन किया जो उनके साथ अन्याय हो रहा था। फिर उसके बाद देखे थे तो असहयोग आंदोलन हो, चाहे हम देखें तो फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे उसके बाद हम देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन हो, तो सारे आंदोलन जिसका आधार था अहिंसा। अब यहाँ पे बात आती है कांग्रेस के साथ, जब वो लगातार लंबे समय से रहे तो एक ही बार वो अध्यक्ष बने वहां की
जो हम कहते हैं वार्षिक अधिवेशन के दौरान, तो वो था बेलगाम अधिवेशन। तो बेलगाम अधिवेशन में 1924 में, बेलगाम यानी कि कर्नाटक। तो ये मुख्य बातें थी जो आप सभी को पता है, लेकिन आज के दिन क्योंकि एक ऐसा दिन है जिस दिन हम चर्चा करते हैं, जानकारी पे एक बार वापस से विमर्श करते हैं, आपको रिवाइज कराते हैं। छोटी बातें थी, कुछ उनकी रचनाएं हैं जो आपको पता रहे, जैसे कि उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं में से हम अगर बात करें तो एक तो सबसे प्रमुख रचना है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये सबको पता है। इसके बाद बताइए अगली बात, हिंद स्वराज। फिर उसके बाद मेरे सपनों का भारत। और इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, लेकिन जैसे उसमें से आप कह सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह। और भी बहुत सारी हैं। और इनके अन्य सिर्फ अहिंसा के विचार के अलावा अन्य कई प्रकार के विचार हैं अलग अलग विषयों पर, तो उस पर कभी विस्तार से हम चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आज के दिवस पर ये छोटी सी चर्चा थी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।